गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 5 कर्मवीर पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। कर्मवीर पाठ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी हैं। इस कविता में अरियोध जी ने जीवन में कर्म की महिमा का बोध कराया है। उन्होंने बताया है कि समस्त जगत का विकास एवं वैभव कर्म का ही फल है। कर्मवीर बहुत सी बाधाओं और विघ्नों से घबराए बिना कठिन कार्य को भी सफलतापूर्वक करते हैं। इस प्रकार यह कविता कर्म की प्रेरणा देने वाली कविता है। बच्चों, अब हम एक एक पद पढ़ेंगे, इसका एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। पहला पैराग्राफ है, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। इस पद में, इस पैराग्राफ में निडर कर्मवीरों की सफलता का उल्लेख किया है। कवि कहते हैं, जो सच्चे कर्मवीर होते हैं वे विभिन्न प्रकार की रुकावटों और संकटों से डरते नहीं हैं। वे कार्य में कष्ट सहन करके भी पछताते नहीं हैं, ना ही वे भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। वे कठिन से कठिन कार्य में भी निरंतर सतत लगे रहते हैं। वे किसी भी कार्य को करने में ऊबते नहीं हैं। वे सच्चे वीर होते हैं जो भीड़ में भी अस्थिर दिखाई नहीं देते। ऐसे निडर वीर तो एक मर्यादा की तरह होते हैं। मर्यादा का पालन करते हुए जब वो अपना काम करते हैं तो उनके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं। प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक समय में ऐसे सच्चे कर्मवीर उन्नति को प्राप्त होते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे हम बच्चों। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गरजती जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लवर। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। इस पैराग्राफ में कर्मवीर के कठिन से कठिन कार्य को निडर होकर करने की व्याख्या की गई है। कवि बताते हैं, चाहे आकाश को छूने वाली चोटियों वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों या सघन वन हो जहाँ पर दिन रात अंधेरा छाया रहता है, इतना घना वन हो जहाँ रात दिन अंधेरा छाया रहता हो, चाहे घनघोर गर्जना करने वाली सागर की ऊंची ऊंची लहरें हों अथवा सभी दिशाओं में फैली हुई आग की डरावनी लपटें हों, ये सभी परिस्थितियां भी सच्चे कर्मवीर के कलेजे में भय की कपकपी पैदा नहीं कर सकती। ऐसा निडर कर्मवीर कभी भी असफल नहीं होता है। इस प्रकार की कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो जाए, लेकिन जो कर्मवीर है वो अपना कर्म करता ही जाता है। वो हमेशा अपने काम को करने में असफल नहीं होता, सफलता को प्राप्त होता है। बच्चों, तीसरा पैराग्राफ है, काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल का मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से नहीं है तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। इस पद में सच्चे कर्मवीर जिस कार्य को प्रारंभ करते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं, उनके इस गुण का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं, सच्चे कर्मवीर किसी भी काम को जब प्रारंभ करते हैं तो उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। उस काम में आने वाली बाधाओं का सामना करते हैं, कठिनाइयों से डटकर भी उस काम को पूरा करते हैं, उससे दूर नहीं भागते हैं। वे सिर्फ बातों के वीर नहीं होते, वे सच्चे कर्मवीर होते हैं। वे असंभव को संभव करने की बड़ी बड़ी सिर्फ बातें नहीं करते, वे उस काम को करके भी दिखाते हैं। वे करोड़ों की संपत्ति जोड़ने में अपना मन नहीं लगाते हैं। इस प्रकार के कर्मवीर के हाथ में तो कोयला भी आता है तो हीरा बन जाता है। कर्मवीर के कर्म में इतनी ताकत होती है कि वह सामान्य जो कांच होता है उसको भी रत्न बना सकते। इतनी शक्ति उनके अंदर होती है कि वे अपने कर्म के द्वारा सामान्य कांच को रत्न के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। चौथा पैराग्राफ है यहाँ बच्चों, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। इस
पैराग्राफ में कर्मवीरों के रचनात्मक कार्यों की क्षमता का वर्णन किया गया है। कवि बताते हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले वीर बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर सड़कें तैयार कर देते। हमने देखे होंगे बड़े बड़े पहाड़ों में किस प्रकार सड़कें बनी, तो ये कार्य एक कर्मवीर ही कर सकता है। वे अनेक रेगिस्तानों में नदियाँ तक बना देते हैं। वे जल के भंडार समुद्र में जहाज चला देते हैं। उनके कर्म में इतनी शक्ति होती है कि वे सुनसान जंगल में भी महा आनंद की रचना कर देते हैं। विशाल आकाश में मौजूद बहुत से रहस्यों की जानकारी भी उन्होंने निकाली है और तार की जितनी भी समस्त प्रक्रिया की खोज है वह एक कर्मवीर ने ही की है।